दोस्तों, कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों की दिव्य दृष्टि खुली होती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि उनके कारोबार में इतनी तरक्की कैसे होती जा रही है या समाज में उनका इतना सम्मान कैसे है। उनके माथे पर एक दिव्य तेज होता है जिससे लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो ऐसे में हम कैसे पता करें कि कहीं उन भाग्यशाली लोगों में से हम भी तो एक नहीं और जिनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली है, तो वह कैसे इसे खेलने का प्रयास कर सकते हैं। इन्हीं सब विषय में हम बात करने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर कई साधकों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो दिव्य चमत्कारों से परिपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी ये कहोगे कि काश ये हमें पहले पता होता, तो अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। तब जागो तभी सवेरा। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि किन किन की दिव्य दृष्टि खुली है, जिससे वह खुद को पहचान पाएंगे कि हाँ, हमारी तीसरा नेत्र खुला हुआ है। क्योंकि कुछ लोगों के तीसरे नेत्र खुले होते हैं, लेकिन वह जान नहीं कर पाते, तो वो कैसे पता लगता है। तो आइए जानते हैं आपके अपने चैनल यूनिवर्स लॉगिन का सफर। तो जैसे हमने आपको बताया कि दिव्य दृष्टि जब खुलनी होती है, तो उसके बहुत से कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो यह सटीक प्रमाण देती है कि 95% चांस होते हैं कि उस साधक की दिव्य दृष्टि खुली हुई है। जैसे कि हमने पहले कुछ वीडियो में बताया है कि आपकी जो थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र पर कुछ कफ की लेयर होती है, क्योंकि इसका कनेक्शन पूरा नाक से आपके आज्य चक्र पर होता है, तो वहां पर कुछ कफ बहता रहता है। उस कफ की लेयर ज्यादातर 5 लेयर में विभाजित हुआ होती है। जब वो 5 लेयर गर्मी के कारण पिघल जाती है, तभी कई लोग मंत्र जप करते आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं और कई सांसों पर ध्यान करते हैं। जैसे सांसों में आपने देखा होगा कि जब आप सांसों को महसूस करते हैं तो सांसें गर्म होती है। तो ऐसे जब सांसों पर ध्यान देते हैं तो वो नस वहां पर गलने शुरू हो जाती है, पिघलनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद उसे दिखना शुरू हो जाता है और कई बार वह ओम मंत्र का जाप से भी तीसरे नेत्र को जागृत करते हैं। कई तीसरे नेत्र पर हल्का सा दबाव डालकर ध्यान करते हैं। वहां पर तो बहुत से अलग अलग मेथड से दिव्य दृष्टि खोलने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही थर्ड आई कईयों की खुली होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। तो जब साधक ध्यान करता है, चक्र ध्यान करता है, चक्रों का शुद्धिकरण करने के लिए बीज मंत्र करते हैं और कई बीज मंत्रों की जगह राग होते हैं। 7 राग 7 चक्रों के लिए राग मीन्स म्यूजिक होता है। तो जब उस फ्रीक्वेंसी में बजाया जाता है तो उस राग को सुन के भी चक्र क्लीन होते हैं, साफ होते हैं, जिससे कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ जाती है। और जब वो ऊपर एक एक चक्रों को भेजती जाती है, तो वो साधक सहस्त्रार पर ध्यान करता रहता है। और सहस्त्र और ध्यान करते करते उसको यह नहीं पता होता कि उसका तीसरा नेत्र भी खुल गया है। और ऐसा एक नहीं, बहुत से साधकों के साथ हुआ है। उनकी तीसरे नेत्र खुले होने के बाद भी उन्हें नहीं पता होता। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण कुछ लक्षण है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको पता लग सके कि आपकी तीसरी नेत्र भी खुला हुआ है। वो चाहे परसेंटेज में कम हो, पहली लेयर खुली हो, दूसरी लेयर खुली हो या तीसरी लेयर खुली हो, कुछ ना कुछ लेवल आपका भी तीसरे नेत्र खुला हुआ है। कई व्यक्ति क्या होते हैं, पहले ही जान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कैसे विचारों का होगा। हल्का सा बात करते ही उन्हें उस व्यक्ति के बारे में पता लग जाता है कि इसकी मेंटालिटी कैसी है, कैसी सोच है, कैसा व्यक्ति है, वह समझ लेते हैं। और कुछ व्यक्ति कई महीनों तक, सालों तक उनके साथ रहते हैं, वह नहीं समझ पाते। तो ऐसे में उनका सिक्स सेंस या कोई ऐसी सिद्धि शक्ति होती है। वो भी हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसे सिद्धि शक्ति के कारण उन्हें ऐसे पता लगता है कि यह व्यक्ति ऐसा है। तो ऐसे में वह समझ ले कि उसका आज्ञा चक्र खुला हुआ है। वह चाहे 2nd स्टेज पर हो, चाहे 3rd स्टेज पर हो। उसके बाद रात को सोते हुए आपको माथे पर ब्रह्म मुहूर्त के समय ठंडा ठंडा महसूस हो या आपको प्रकाश दिखाई देता हो, तब भी समझ ले कि आपका तीसरा नेत्र जागने लग रहा है। और उस समय वह अपनी एक लेयर ओपन करके उस चीज को आभास करा रहा होता है कि आपका तीसरा नेत्र जागृत है। उसके बाद है, अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं या उसके घर जाते हैं, तब आपको उस एरिया की ऊर्जा महसूस होती है कि वह ऊर्जा अच्छी है या नहीं। अगर अच्छी है तो अच्छी होगी, आप अच्छा फील करोगे। लेकिन अच्छी नहीं होगी तो आपको थोड़ा सा गर्माहट महसूस होगी या सिर में दर्द होने लग जाएगा, या आपको चक्रों पर स्पंदन गर्म महसूस होगा या चुभन महसूस होगी। तो वो जान लेते हैं। ये कैसे महसूस करते हैं? तो ये फिजिकल शरीर से नहीं महसूस होता, यह हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जो ये चीजें महसूस करता है। सूक्ष्म शरीर के ऊपर भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे और थोड़ा आगे बताएंगे, जिसके पहले कुछ लक्षण और कुछ लोग, जैसे हमने बताया, आपको तांत्रिक होते हैं। आपने देखा होगा कई बाबा इस तरह के तांत्रिक हैं
उनकी खुद की दिव्य दृष्टि नहीं खुली होती। 99% उनकी दृष्टि नहीं खुली होती। वह क्या करते हैं? किसी न किसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्धि किसे कहते हैं? जो अंश होते हैं, गण होते हैं, ज्यादातर अंश को बोलते हैं। कई व्यक्ति जब अपना शरीर त्याग देते हैं तो वो उनके सूक्ष्म शरीर में रह जाते हैं, और कई तो आत्माएं भी ऐसी होती हैं जो उनको पूजा करके सिद्ध कर लेते हैं और उन्हें भोग देते हैं। उस स्थिति में वो उनके साथ हो जाती है। तब वो उनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि ये क्या है। वो क्या है तो उनके कान में आकर वह सिद्धि उनको बताती है, तो वो खुद नहीं देखते, उन ऊर्जा को भेजते हैं। उस व्यक्ति के घर में देख क्या कैसे है, तो वो चीज उन्हें बताती है। तो ये तीसरा नेत्र नहीं होता, ये सिद्धि होती है। अब जानते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो हमेशा उस व्यक्ति के चारों ओर एक ओरा बन जाता है। आपके शरीर के बहुत से शरीर बनते हैं। धीरे धीरे करके जैसे आपका एक शरीर है, ऐसे बहुत से शरीर बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप जप करते हैं तो आपका ऑरा इतना दूर तक फैल जाता है। पूरे जगत में सारे सूक्ष्म शरीर इधर उधर ट्रेवल कर रहे होते हैं। सभी उनको प्रतीक्षित मान प्रतिष्ठा सूक्ष्म जगत में बढ़ जाती है, तो वो कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। तो एस्ट्रल बॉडी आपका यह भी हो सकता है। कई तो पिछले जन्म का आपका वो सूक्ष्म शरीर रह गया है, क्योंकि ऊर्जा जितनी आपने कमाई करके रखी होती है वह एक शरीर धारण कर लेती है, ऊर्जा रूप धारण कर लेती है। तो वो इस जन्म में आपके साथ हो जाती है, और कई बार आपके इसी जन्म में आपके सूक्ष्म शरीर स्ट्रंग हो जाते हैं। वह आपके साथ हो जाते हैं तो वहीं ट्रेवल करते हैं। वह सूक्ष्म शरीर, जब आप जैसे कई व्यक्तियों के बारे में हमें जानना होता है तो हम क्या करते हैं? अपने सूक्ष्म शरीर को उसके घर भेजते हैं, अपने शरीर को। वह फिर तभी उसी कुछ सेकंड में ही वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे मान लो किसी एक के घर जाना है, राम श्याम कोई भी, तब हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो उस एनर्जी का व्यक्ति जहां भी होगा तो ऑटोमेटिक वो एनर्जी वहां पर जाएगी। तभी आपने देखा होगा कई साधु बता देते हैं, आपके घर के सामने ये पिलर है, ये दीवार है, ये ट्रांसफार्मर लगा है, ऐसे कुछ बताते हैं। ये पेड़ है तो आप कहते हो हाँ हमारे घर ये है। आपके घर में ये फोटो पड़ी है तो आप बताते हैं हाँ ऐसे फोटो पड़ी है। ऐसे ये कमरा है, वो कमरा। वो आपको बताते हैं तो आप बताते हो हाँ ये हमारा घर है। तब वह कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका सूक्ष्म शरीर कमजोर है तब उस घर में आपको एंट्री नहीं मिलती। तो इसलिए अपने सूक्ष्म शरीर को स्ट्रंग रखें, तभी वह पर ट्रेवल करने जा सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के घर में जैसे उनके पितरों का आशीर्वाद होता है और एक कुल देवी का आशीर्वाद होता है, तो वो जैसे आपको बताते हैं वैसा आपको कोई कई बताते हैं कि पितृ दोष है, तो आपके पितृ नाराज है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट बन गया, तब आपके पितृ नाराज है। ऐसे आपकी कुलदेवी भी होती है। तो ये सभी आपके परिवार की पितृ और कुलदेवी होती है। तो वो समझो एक तरह से उनका उस घर में पहरा होता है। तो जब वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, अगर वो अननोन होता है तो उसे जाने नहीं देता। लेकिन अगर आपकी शक्ति प्रबल है, आप फेमस हो, तब आपको उसमें एंट्री मिल जाती है। तब उस घर में आप प्रवेश करके सारी चीजें देख लेते हो। इसीलिए आपको सूक्ष्म शरीर स्ट्रांग रखना है। नहीं तो कई बार क्या है, सूक्ष्म शरीर वहीं रह जाता है, वापस ही नहीं आ पाता। अगर वहां की ऊर्जा ज्यादा खतरनाक है तो इसलिए ऊर्जा को अपने सूक्ष्म शरीर को स्ट्रांग करने के लिए, उसको ऊर्जावान बनाने के लिए ध्यान करना होगा। आपको नाम जप करना होगा, जिससे आपका सूक्ष्म शरीर स्ट्रंग बन जाए। और धीरे धीरे ये मल्टीपल में होने लगते हैं, बढ़ते रहते हैं। ये शरीर ज्यादा होते रहते हैं, कई संख्याओं में बढ़ जाते हैं। जैसे आप किसी भगवान की पूजा करते हो तो भगवान के भी अरबों शरीर है। वो एक जगह पर कई जगह प्रेजेंट हो जाते हैं, तभी उनके एक एक सूक्ष्म शरीर हर जगह पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही आपके शरीर भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही आपके सूक्ष्म शरीर बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको काफी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी न्यू जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।